हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए हम लेसन नंबर 9 यानी 9वां पाठ भारत वैभवम की संस्कृत व्याख्या करते हैं। यानी भारत वैभवम नामक पाठ की संस्कृत व्याख्या करते हैं। इस प्रकार की संस्कृत व्याख्या लिखेंगे ताकि किसी भी पद्यांश की किसी भी गीतांश की व्याख्या आए तो हम इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। देखिए, राधा सर्वेश्वर शरणदेव, राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य श्री जी महाराज द्वारा रचित यह पाठ है भारत वैभवम, जिसमें भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत वसुधा किस प्रकार की है, भारत भूमि किस प्रकार की है। यहाँ पर हिमालय पर्वत मुकुट के रूप में शोभायमान हो रहा है, जिसके चरण हिंद महासागर आदि जो है पखारते हैं। ऐसी भारत भूमि जो अनेक प्रकार के हीरे मोती मणियों से युक्त है, जिस भारत भूमि पर भगवान ने अनेक बार जन्म लेकर के इस धरती को पवित्र किया है, यहाँ पर अपनी लीलाएं दिखाई है, अपनी क्रीड़ाएं की है। ऐसी ही पवित्र और जो है स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग वाली इस भारत भूमि की श्री जी महाराज कहते हैं कि मैं बार बार वंदना करता हूँ। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया, इस धरती पर जन्म लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आइए इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने से पहले हम पाठ का नाम और राइटर का नाम, यानी जो है ये गीतांश है तो इसके कवि है, तो कवि का नाम अच्छी प्रकार से प्रिपेयर कर लेंगे, श्री जी महाराज। और पाठ का नाम क्या है, भारत वैभवम। भारत मीन्स भारत, वैभव मीन्स धन दौलत, भारत की सुख सुविधाएं, क्योंकि भारत देश को सुख सुविधाओं से संपन्न देश कहा गया है। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सुख शांति श्री आदि का वरदान प्राप्त होता है। चलिए संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत गीतांशः या पद्यांशः, दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं। हम गीतांश भी लिख सकते हैं और पद्यांशः भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गीतांश या प्रस्तुत पद्यांशः। अस्माकं संस्कृतस्य स्पंदना नामकं पाठ्यपुस्तके संकलितः। प्रस्तुत गीतांश या पद्यांश हमारी संस्कृत की स्पंदना नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित आचार्य श्री जी महाराजेन विरचितः, आचार्य श्री जी महाराज द्वारा रचित भारत वैभवम मीन्स भारत वैभवम पाठ का नाम है। नामकम पाठात उद्धृत अस्ति। ये ध्यान रहे, पाठ का नाम और कवि का नाम दोनों के नीचे अंडरलाइन भी करेंगे और इन्वर्टेड कोमा में भी हमको इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही एक सेंटेंस में हमारा संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। देखिए, हमने एक सेंटेंस में लिखा है प्रस्तुत गीतांश अस्माकं संस्कृतस्य स्पंदना नामकं पाठ्यपुस्तके संकलितः आचार्य श्री जी महाराजेन विरचितः भारत वैभवम नामकं पाठात उद्धृत अस्ति। नाउ वी विल राइट प्रसंग। देखिए, प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गीतांश में कवि मीन्स कवि भारत मातुः या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। आप विभक्ति का प्रयोग बिल्कुल सही करना, क्योंकि सेंटेंस में संस्कृत का सेंटेंस लिखते समय अगर आप सभी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तभी उसका मीनिंग सही निकलेगा। ठीक है, भारत मातुः मीन्स भारत माता की या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वंदनाम मीन्स वंदना, करोति करता है, कथयति च और कहता है, यत मीन्स की। अब यहाँ पर हम सम्मान सूचक शब्द लेंगे, कहते हैं कि। प्रस्तुत गीतांश में कवि भारत माता की वंदना करते हैं और कहते हैं कि, क्या कहते हैं देखिए, भो जनः हे मनुष्यो अहम तु मैं तो भारत भूम्या मीन्स भारत की भूमि की निरंतरम मीन्स लगातार वंदनाम करोमि वंदना करता हूँ। मम भारत मातुः मेरी भारत माता के शिरोपरि सिर पर हिमालय मीन्स हिमालय पर्वत मुकुटम इव मुकुट की तरह सुशोभित होता है। अपि च और भी अत्र यहाँ सुर नदी मीन्स देव नदी गंगा, यमुनादय और यमुना आदि नदियाँ प्रवहंती मीन्स बहती है। यहाँ पर देव नदी गंगा यमुना आदि नदियाँ बहती है। और धरायाम पावनम च कुर्वन्ति और धरायाम मीन्स पृथ्वी को, धरा शब्द सप्तमी जो है, धरायाम मीन्स पृथ्वी पर, इन सबको जो है पावनम च कुर्वन्ति पवित्र करती है। अगर आप धरायाम का शब्द का प्रयोग न करो तो यहाँ पर आप धराम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। आप धराम मीन्स धरा को, पृथ्वी को पवित्र करती, धरायाम मतलब पृथ्वी पर सभी चीज़ों को पवित्र करती है। ऋषियः मुनियः च ऋषि और मुनि, इतोपि इससे भी अधिक, परम मीन्स श्रेष्ठ, देवः मीन्स देवता, अपि मीन्स भी, अस्याः मीन्स इसका, यशोगानम कुर्वन्ति यशोगान करते हैं। कहते इससे भी अधिक क्या कहें, ऋषि और मुनि तो करते ही हैं, उसके साथ साथ देवः अपि मीन्स देवता भी, अस्याः मीन्स इस भारत भूमि के यशोगानम इसकी यश का गुणगान, इसकी तारीफ करते, इसकी बड़ाई करते, इसकी प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाते हैं। भारत भूमि
एव मिस भारत भूमि ही, ईदृशी मिस ऐसी, अस्ति मिस है, यत्र जहाँ, हरिः मिस भगवान विष्णु ने, जन्म लब्ध्वा जन्म प्राप्त करके, स्वलीला नाम अपनी लीलाओं का, प्रदर्शनम अकरोत प्रदर्शन किया। कहते भारत भूमि ही एक ऐसी धरती है, ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु ने जन्म लेकर के अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया। अतः इसलिए इयम भूमि मीन्स यह भूमि हरिणा पाद पुण्या अस्ति, हरि के यानी भगवान विष्णु के पैरों से पवित्र भूमि है। अध्यात्म ज्ञान युक्ता, अध्यात्म ज्ञान युक्ता मीन्स अध्यात्म के ज्ञान से परिपूर्ण अर्थात आत्मा परमात्मा संबंधित ज्ञान से युक्त इयम भूमि यह पृथ्वी सर्वेषां जनानां सभी लोगों को शांतिम सुखम लक्ष्मीम च वरम ददाति मीन्स सभी लोगों को शांति सुख और लक्ष्मी का वरदान प्रदान करती है। अत्र यहाँ कोपि मीन्स कोई भी व्यक्ति, इस भारत भूमि पर कोई भी व्यक्ति दीनः हीनः वराकः च अपि न अस्ति, यहाँ इस भारत भूमि पर कोई भी व्यक्ति दीन हीन और बेचारा नहीं है। समय समय पर, काले काले भी लिख सकते हो आप, काले काले या समय समय पर। अत्र यहाँ अनेकान वीरान जन्म अलभत, अनेक वीरों ने जन्म प्राप्त किया, अनेक वीरों का जन्म हुआ। भारत मातु सेवाम च अकरोत और उन्होंने भारत माता की सेवा की। वेदेषु पुराणेषु च अपि मीन्स वेदों और पुराणों में भी अस्याः भूम्याः इस भूमि का यशोगानम भवति, यशोगान होता है, यश का गुणगान होता है। कवि श्रीजी महाराज कथयति, कवि श्रीजी महाराज कहते हैं कि भोजनः हे मनुष्यो अहम तू मैं तो स्वर्णमयी रूपा मीन्स सोने जैसे रूप वाली, भिन्नई रत्न युक्ता मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के माणिक्य मोती हीरे और रत्नों से युक्त भारत भूम्या भारत भूमि की वारम बार बार वंदनाम करोमि वंदना करता हूँ। यतो ही क्योंकि जनाः अत्र लोग यहाँ सौभाग्येन एव जन्म लभन्ते सौभाग्य से ही जन्म प्राप्त करते हैं। इयम यह स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूता अस्ति, यह पृथ्वी यह भारत भूमि यह धरती स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग वाली भूमि है। अब इसके बाद हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखते हैं। देखिए आप वीडियो पॉज करके इसका भावार्थ ये संस्कृत व्याख्या आप अपनी कॉपी में लिख ले, उसके बाद उसको प्रिपेयर कर ले। उसके बाद जो है अगर कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को फिर से देख करके उसको अच्छे तरीके से समझ ले ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है भारत वसुधाम, भारतस्य वसुधाम मीन्स भारत की भूमि। तो देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। दिव्य हिमालय, दिव्य च असौ हिमालय, दिव्य है जो हिमालय, ठीक है। कर्मधारय समास। कृष्णा शोभित मीन्स कृष्णया शोभित, कृष्णया शोभित मीन्स कृष्णा से सुशोभित। तृतीय तत्पुरुष। मुनिजन देवई अनिशम मीन्स मुनि जन यानी ऋषि मुनि और देवताओं द्वारा, अनिशम मीन्स लगातार। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मुनि जन देवई प्लस अनिशम, या विसर्ग को र हो जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी? रुत्व संधि। यहाँ पर ये र, ठीक है, यह र को यहाँ पर क्या हो गया? विच्छेद करते ही विसर्ग हो गया। विसर्ग संधि में जब विसर्ग के स्थान पर स या स होता है तो सत्व संधि होती है, जब विसर्ग को र होता है तो संधि रुत्व होती है, और यदि अ प्लस विसर्ग को ओ हो जाता है तो संधि उत्व हो जाती है, और यदि विसर्ग का लोप हो जाए तो विसर्ग लोप। नेक्स्ट देखिए भगवत लीला, भगवत प्लस लीला। तो यदि देखिए ये रूल है लत्व संधि का, एक तोरली सूत्र है, तोरली नामक सूत्र है जिसमें यदि प्लस से पहले त और प्लस के बाद में ल हो तो इस त को भी ल में बदल जाए, त भी ल में बदल जाता है। जब ये त ल में बदलेगा तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आधा ल हो गया, ये लीला वैसे ही लिखा हुआ है भगवत लीला, और ये संधि है लत्व संधि, व्यंजन संधि का एक भाग है लत्व संधि। नेक्स्ट है तीर्थैर अभिरमणीयाम। तो देखिए तीर्थई, यहाँ र को विसर्ग हो गए, तीर्थई प्लस अभिरमणीयाम, संधि कौन सी होगी? रुत्व संधि। नेक्स्ट है कलिताम अमलाम मीन्स कलिताम प्लस अमलाम, कलिताम प्लस अमलाम, या संधि न होकर के संयोग ही है, म में अ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुधी जनैश्च, सुधी जनई प्लस च, सुधी जनई प्लस च, विसर्ग को स हो जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी? सत्व संधि। नेक्स्ट है परमोपास्याम, परमोपास्याम, परम प्लस उपास्याम, परम प्लस उपास्याम, अ प्लस उ इक्वल टू ओ हो जाएगा तो संधि क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए हरिपद पुण्याम,
हरे पदई पुण्याम, भगवान विष्णु के पैरों से पवित्र हुई। तो देखिए हरे यहाँ षष्ठी विभक्ति है, हरे पदई पुण्याम भगवान विष्णु के पैरों से पवित्र है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। ध्यान रहे यहाँ पर ये दिव्य है, यहाँ पर ये व नहीं है, ठीक है। दी आधा व, यह दिव्य हिमालय, दिव्य हिमालय कहीं यहाँ पर व मत लगा लेना, दिव्य हिमालय, दिव्य च असौ हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारे जो है लेसन नंबर 10 की जो है संस्कृत व्याख्या हो गई। भारत वैभवम, भारत वैभवम नाम पाठ की संस्कृत व्याख्या हो गई। इसमें से अगर किसी भी गीतांश की, किसी भी पद्यांश की अगर संस्कृत व्याख्या आती है तो आप इस व्याख्या में से ही, मतलब ये ऐसे की ऐसे इस प्रकार से इस व्याख्या को कर देंगे ताकि आसानी से आपको 4 में से 4 नंबर प्राप्त हो सके। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।